टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। स्वामी जी, आपका स्थान है, आपने कहा कि आपके कहने से सारे अखाड़े जनता के बाद स्नान करने की बात को माना। इस समय देश में एक बड़ी चर्चा चल रही है, खासकर आपके वर्ग की तरफ से चल रही है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और संसद में आरक्षण होना चाहिए साधु संतों का, जो वहाँ पे रहें और सरकार को दिशा निर्देश दें। अगर ये होता है तो आपकी समझ से हिंदुओं को इस देश में क्या क्या फ़ायदा होगा अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है? तो हिंदू का मतलब जो हिंदू हैं सिर्फ वर्ण व्यवस्था के हिसाब से नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जो अपने को हिंदू लिखते हैं, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, सवर्ण हों, जिस भी वर्ग के हों, उनको क्या फ़ायदा होगा इससे? संतोष जी, हिंदू की कोई जाति नहीं होती है, हिंदुओं की कोई जाति नहीं होती, मेरा मानना है। वेद का एक मंत्र है, सभी विद्वान बैठे हैं, श्रोता भी सब समझदार हो गए, अब सब सनातन को समझने लगे। वेद का एक मंत्र है, हरि ओम ब्राह्मणोस्य मुखमासिद वाहु राजन्यः कृतः ऊरु तदस्य जद वैश्य पद्भ्यागु शूद्रो अजायत। सब भगवान के अंशावतारी हैं, चारों वर्ण भगवान के अंशावतारी हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अयम मैं सर्वभूत हिते रता। कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें महादेव नहीं है, कोई प्राणी ऐसा नहीं है जिसमें राम नहीं है, कृष्ण नहीं है, शिव नहीं है। इसलिए अयम सर्वभूत हिते रता, अयम सर्वभूत हिते रता। हिंदू राष्ट्र बने उससे पहले ये सनातन राष्ट्र, सनातन धर्म अनादिकाल से है, अनादिकाल तक रहेगा, अनादिकाल तक रहेगा। मानस हो, श्रीमद्भागवत हो, गीता हो, इनमें मानस रामचरितमानस में 3 कथा हुई। पहली कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज को सुनाई, जहाँ से आप आते हैं, हम लोग अभी कुंभ में रहे बट वृक्ष के नीचे। दूसरी कथा काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाई बट वृक्ष के नीचे। और तीसरी कथा भगवान शिव ने माँ उमा को कथा सुनाई बट वृक्ष के नीचे। और चौथी कथा तुलसीदास जी ने चित्रकूट में सुनाई हम लोगों के कल्याण हेतु बट वृक्ष के नीचे। मेरा मानना है कि सनातन अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। यहाँ जाति वर्ण धर्म परंपरा नहीं, एकमात्र हमारी परंपरा सनातन परंपरा है। और सनातन परंपरा में जितने हिंदू हैं, वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सेवक हो, वो सब के सब सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारे परिवार हैं, हिंदू हैं, हमारे परिवार हैं। अब मैं एक तस्वीर यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। वो तस्वीर है आपकी साधना की, जो आपने 22 घंटे जो आप साधना करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पुनः एक चीज जानना चाहता हूँ। सबके मन में एक सवाल है, एक आंकड़ा आया कि 30 लोगों की मृत्यु हुई। साधु संत जो हैं, क्या वो मानते हैं कि 30 लोगों की मृत्यु हुई? उनकी मांग, उनको क्या लगता है? एक दूसरा, एक मांग आई कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी किया गया? क्या ये मांग साधु संतों की भी है कि सीसीटीवी फुटेज आना चाहिए? इतना बड़ा अगर हादसा हुआ तो चीजें एकदम साफ होनी चाहिए। निशान जी, मुझे यहाँ कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा। जब 29 तारीख को स्नान का काल था, अखाड़े से हमें लेकर के पुलिस प्रशासन जा रही थी, तो भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश की धर्मपत्नी और उनका पुत्र जाम में फंसा था। और उनकी धर्मपत्नी चिल्ला रही थी, स्वामी जी मुझे ले चलो, स्वामी जी मुझे ले चलो। मैं उस भीड़ की बात कर रहा हूँ जहाँ भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यायाधीश की धर्मपत्नी जाम में फंसी है, वहाँ कैलाशानंद का क्या वजूद है। लेकिन उस समय आम जनमानस ने हमारी सहायता की, आम जनमानस हमें निकाल करके लेकर गया। मेरे बारे में अगर कोई किसी से पूछे तो मैं डर से कुंभ में नहीं निकलता था कि मेरे कारण आम पब्लिक को कोई परेशानी न हो, क्योंकि आंकड़ा मुझे बिल्कुल नहीं पता है, कितने लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे ये आंकड़ा क्या है? क्या आप जानना चाहेंगे, क्योंकि आप संत समाज, आप उसका नेतृत्व कर रहे हैं? बिल्कुल जानना चाहेंगे। आप जानना चाहेंगे कि आखिर हुआ क्या? बिल्कुल। लेकिन इतनी असंख्य भीड़ होने के कारण, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्षदर्शी हूं,
असंख्य भीड़ होने के कारण सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सरकार और अखाड़ा दोनों ने कभी मूल्यांकन ही नहीं किया होगा कि इतनी भीड़ कभी प्रयाग में आ सकती है, प्रयाग में आ सकती है। और मैं ये मानता हूँ कि ये भीड़ नहीं, सनातन धर्म का जन सैलाब था, सनातन धर्म का जन सैलाब था। और इससे एक जागरूकता तो घर घर में आई कुंभ को लेकर के। मुझे लाखों लोगों ने संवाद किया, लाखों लोगों ने मुझे मैसेज किया कि स्वामी जी मेरे घर में जल कैसे आ जाए, मेरे घर में कुंभ की मिट्टी कैसे आ जाए। मैंने कुछ प्रयास करेंगे। तो हमारा मीडिया प्रभारी तय किया और घर घर में मिट्टी, गंगा जल और कुंभ की मिट्टी भिजवाने का प्रयास किया गया। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये हमने देखा कई जगह। जोरदार तालियां हो पहले